अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज 19 सितंबर 2023 बरोज़ मंगल कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स मार्केट में तमाम तरह का माल मौजूद होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़िंदा से ज़िंदा कंडीशन का जो माल हो वही परचेज़ करूं। उससे परचेज़ करते हुए भी खुशी होती है, एक दिल को सुकून और राहत जैसी तस्कीन भी हासिल होती है। तो सबसे जो एक्सट्रीम लेवल का दाना होता है वही मैं परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात करते होंगे, लेकिन मेरे लिए इज़्ज़त नफ्स सब कुछ है। तो जो लोग सिर्फ मछली की इन्फॉर्मेशन के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए मामलात यहीं तक के हैं। कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करना चाहता हूं, तो बाकी जो दोस्त जुड़े रहना चाहते हैं तो वो जुड़े रहें। इज़्ज़त नफ्स के मुतालिक कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो क्या है। नॉर्मली तरीके से बताने से शायद आपको याद ना रहे, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से बताने से आपको हमेशा के लिए ज़हनशीन रह जाएगा। थोड़ा तरीक़ेकार मुनफरिद है, लेकिन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। व्यूअर्स, एक ख़ातून गलत हरकत व सकनात में शामिल थी। हकीकत से इसका ताल्लुक़ हो या ना हो, लेकिन समझाने के तौर पे कि लोगों के घर ख़राब करने में या इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व थी, तो उसके शोहर की तरफ से उसको वार्निंग दी गई कि आज के बाद अगर इस तरह की हरकत व सकनात की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो उस औरत की जो इज़्ज़त नफ्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो इन मामलात के अंदर अच्छी खासी इन्वॉल्व हो चुकी थी। उसको पता था कि वो इस मामला से निकल नहीं सकती, तो किसी तरीके से अपने शोहर की भी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर दूं ताकि वो इस मामला से हट जाए। तो उसने एक शर्त रखी कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी ताबेदारी करूंगी, तुम्हें मुझे कमा के नहीं, सिर्फ़ 1 महीना भीख मांग के खिला दो, तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। तो उसके शोहर ने सोचा कि चलो 1 महीना अगर ऐसा करने से राह रास्त पे आ जाती है तो ये करके देख लेता हूँ। तो पहले दिन उसको भीख मांगने में बड़ी हिचकिचाहट और शर्मिंदगी महसूस हुई, नहीं कर सका। दूसरे दिन कुछ शर्मिंदगी उसकी कम हुई, तीसरे दिन थोड़ा सा हाथ फैलाया, चौथे दिन थोड़ा सा और हाथ आगे कर दिया, 5वें दिन मुंह से मांग लिया। उसके बाद करते करते उसके अंदर इतनी एक्सपर्टी आ गई और उसकी इज़्ज़त नफ्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी। तो 1 महीना पूरा होने के बाद उसकी वाइफ ने उससे जब कहा कि शर्त के मुताबिक मैं गलत हरकत व सकनात से बाज आ जाती हूँ और तुम भीख मांगना छोड़ दो, तो उसके शोहर का कहना था कि तुम्हें जो करना है करती फिरो, मैं भीख मांगना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इंसान की इज़्ज़त नफ्स जब ख़त्म हो जाए तो उसके लिए सब कुछ आसान होता है, और जिसकी इज़्ज़त नफ्स बाकी हो तो वो फिर हर मामलात में डर के ही काम करता है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज़िंदा कंडीशन का माल हो या किसी की अमानत के तौर पे अगर किसी को कोई चीज़ रवाना करूं, तो जब तक मेरा दिल उस पे मुतमइन ना हो तो उसके अलावा कोई चीज़ उसको रवाना ना करूं। तो ये का पत्तल फ़िश है, बिल्कुल ज़िंदा और फ्रेश कंडीशन का ये माल था, और सेकंड टियर की मछलियों में ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। इस वक्त मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक ये माल आ भी रहा है, तो कम कीमत में अच्छी चीज़ ख़रीदने के लिए पत्तल को चॉइस कर सकते हैं। बोनलेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वेस्टेज की शरह भी काफ़ी हद तक कम है। इसके अलावा ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पे मार्केट में जो लोग आपके साथ छोटे छोटे बच्चे या दूसरे कटिंग के नाम पे आपके साथ जुट जाते हैं, तो आपको परचेजिंग में मदद देने का कह के, तो उनको आपकी परचेजिंग से कोई सरोकार नहीं होता। आपको सिर्फ वही जो पोटे वाली मछलियाँ हों या अंडे वाली मछलियाँ हों वही परचेज़ कराने की कोशिश कराई जाती है। ये आप क्लिप के शुरू में आपने देखा होगा कि जो फट्टे के ऊपर रिंगड़ मुश्का के कुछ डीकम्पोज माल एक आम परचेज़र को परचेज़ कराए गए हैं, जिसका बिल्कुल ख़त्म और सड़ा हुआ माल था, लेकिन उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ उनसे निकलने वाले एयर ब्लेड के साथ सरोकार है जो उनके हाथ आएगा और उससे उनकी दिहाड़ी निकलेगी, और उसको जो इतना महंगा और अच्छा खासा एक्सपेंसिव माल और वो भी डीकम्पोज माल परचेज़ कराया गया है। तो इस तरह के मामलात भी मार्केट के अंदर होते हैं जो आपको परचेजिंग में मदद देने के लिए आपके साथ जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनका सिर्फ़ और सिर्फ दारोमदार इसी पे होता है कि किसी तरीके से आपको एयर ब्लेडर वाली या पोटे वाली मछली परचेज़ कराई जाए ताकि उसमें से
उसकी दिहाड़ी निकल सके। साथ साथ इस तरह का डिकम्पोज माल परचेज़ कराने पे जो डीलर हैं वो भी इनको कमीशन अलग से देते हैं। तो सिर्फ ये सादा सा मकसद था आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।